क्या रोमन रेंस क्लैश एट द कैसल में टाइटल रिटेन कर पाएंगे या ड्रू मैकिंटायर ही वही होने वाले हैं जो रोमन रेंस की इस विनिंग स्ट्रीक को यूके में अपने होम कंट्री में तोड़ देंगे। दोनों के बीच होने वाले मैच की क्या पॉसिबल एंडिंग हो सकती है? क्या कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी इन दोनों के मैच में हो सकता है या किसी बड़े सुपरस्टार का रिटर्न क्लैश एट द कैसल में दिखने वाला है? ये वीडियो क्लैश एट द कैसल स्पेशल होने वाली है। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि क्लैश एट द कैसल 3 सितंबर 2022 को यूके में होने वाला है, जिसका मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेकर दिखेगा। अब अगस्त 2020 से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन है और रेसलमेनिया 38 से डबल चैंपियन। मैं तो डबल चैंपियन ही कहूँगा क्योंकि टाइटल यूनिफाई हुए नहीं, और यूनिफाई का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के एक कर देना, बट ऐसा तो हुआ नहीं। खैर, अब कहा जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वो सुपरस्टार होंगे जो रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बन सकते हैं। अब ऐसा होगा या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों रोमन रेंस टाइटल हार सकते हैं, फिर बात करेंगे क्यों रोमन रेंस टाइटल रिटेन कर सकते हैं, और लास्ट में बात करेंगे इनके बीच मैच की पॉसिबल एंडिंग की। तो बात कर लेते हैं क्यों ड्रू मैकिंटायर के चांसेस हैं कि वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं। ड्रू मैकिंटायर को उनका मोमेंटम दिलाने के लिए, ये हम सभी जानते हैं कि ड्रू मैकिंटायर WWE के टॉप सुपरस्टार हैं, और ये तो खुद रोमन रेंस भी कह चुके हैं कि ड्रू मैकिंटायर नंबर 2 सुपरस्टार हैं। वहीं पैंडेमिक के टाइम ड्रू मैकिंटायर 2 बार WWE चैंपियन रहे, बट वो एज अ चैंपियन लाइव क्राउड का रिएक्शन या चैंट्स को नहीं जी पाए, मतलब कि फील नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको आज भी मिसिंग लग रही हैं, इसलिए हो सकता है कि WWE ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बना दे। वहीं अब तक रोमन रेंस ज्यादातर सुपरस्टार को हराते हुए दिखाई दिए हैं। अगर ड्रू मैकिंटायर को भी वो हरा देते हैं तो हाल फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि रोमन रेंस के लेवल का जो उनको हरा के टाइटल जीत सके। वो केवल ड्रू मैकिंटायर ही अभी नजर आ रहे हैं। वहीं अगर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीतते हैं तो वाकई ये बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट होगा इस इवेंट का। उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो ये कर भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इवेंट यूके में होने वाला है। और बहुत बार हमने ये देखा भी है कि जब कोई सुपरस्टार अपने होम कंट्री या होम सिटी में होता है तो WWE उन सुपरस्टार को बेनिफिट देती है, फायदा देती है। जैसा कि ड्रू मैकिंटायर भी कह चुके हैं और फैंस को भी अब दिख रहा है कि रोमन रेंस 2 टाइटल होल्ड करे हुए हैं और पार्ट टाइमर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह बन सकती है। और ट्रिपल एच न्यू हेड ऑफ क्रिएटिव बने हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ शॉकिंग दिखाने के लिए ये कारनामा ड्रू मैकिंटायर के हाथ ही करा दें उनकी होम कंट्री में। वहीं अब बात करें क्यों रोमन रेंस टाइटल रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ड्रू मैकिंटायर वो परफेक्ट सुपरस्टार हैं जो रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीत सकते हैं, बट कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जिस वजह से रोमन रेंस शायद टाइटल रिटेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह, या यूं कहूं कि रूमर जैसे आ रहे हैं कि WWE रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 तक चैंपियन बना के रखना चाहेगी। वहीं रोमन रेंस इस टाइम सबसे बड़े हील कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, और फैंस पिछले काफ़ी टाइम से उनके हर मैच का सेम रिजल्ट देख करके बोर हो चुके हैं। ऐसे फैंस मान रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को हरा देंगे, बट ऐसा नहीं होगा तो रोमन रेंस के खिलाफ हीट और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं रोमन रेंस को यह फायदा होगा उनके हील कैरेक्टर को और मजबूत दिखाने के लिए। वहीं बात करें अब तक WWE में देखें इन दोनों सुपरस्टार के बीच सिंगल मैचेस की, तो ड्रू मैकिंटायर एक भी मैच रोमन रेंस के खिलाफ नहीं जीत पाए हैं, जिस वजह से पलड़ा रोमन रेंस का भारी दिखता है। और इतना ही नहीं, शायद लाइव इवेंट्स में भी रोमन रेंस सिंगल मैचेस में ड्रू मैकिंटायर को 20 से ज्यादा बार हराते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिंगल मैचेस में ही आमने सामने आए हों, ये टैग टीम मैचेस में भी एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, काफी मैच लड़ चुके हैं, उसमें भी रोमन रेंस का पलड़ा भारी दिखता है। रिसेंट में रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस ऊसोस ने ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो को हराया था, इसलिए अभी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिखता है जिस वजह से रोमन रेंस की हार हो, और बैटिंग ओड्स भी रोमन रेंस की ही जीत का इशारा कर रही हैं। वहीं आप सभी को बता दूं, रोमन रेंस को इस मैच में एडवांटेज ये भी होगी कि उनके पास तगड़ा बैकअप है। ऊसोस ब्रदर हैं, पॉल हेमन है और सैमी ज़ैन है, जो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच होने वाले मैच की पॉसिबल एंडिंग क्या हो सकती है। देखिए, हो सकता है कि रोमन रेंस की क्लीन जीत दिख जाए, या ड्रू मैकिंटायर क्लीन तरीके से रोमन रेंस को हराते हुए दिख जाए, बट ये आप सभी जानते हैं कि ये दिखना कितना मुश्किल है। दोनों ही जबरदस्त और तगड़े सुपरस्टार हैं, एक हील में और एक बेबी फेस में कंपनी के टॉप सुपरस्टार हैं, तो WWE इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ क्लीन तरीके से हरवाने के लिए तो बुक करेगी नहीं। अब देखिए, हो सकता है कि इस मैच में कैरियन क्रॉस का इंटरफेयर दिख जाए, जिन्होंने
कुछ टाइम पहले ही स्मैकडाउन में अपना रिटर्न करके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा और रोमन रेंस को वार्निंग दी, और उसके बाद से वो लगातार रोमन रेंस और ड्रू मैकिंटायर को लेके वार्निंग ही दे रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आके इस मैच में दोनों पर अटैक कर दें, जिस वजह से मैच एंड हो जाए और टाइटल रोमन रेंस पर ही रहेंगे। वहीं जैसा कि मैंने बताया, रोमन रेंस के पास बैकअप के तौर पर एक बड़ी एडवांटेज है, जिसमें ऊसोस, पॉल हेमन और सैमी ज़ेन के नाम शामिल हैं। वैसे भी ड्रू मैकिंटायर बोल ही चुके हैं कि रोमन रेंस ने पॉल हेमन और ब्लड लाइन को हमेशा यूज़ करा है। अब इस वीक हमने रॉ और स्मैकडाउन पर देखा कि कैसे सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस और ऊसोस को ड्रू मैकिंटायर से बचा के खुद पे क्लेमोर खा ली। तो हो सकता है कि इनमें से किसी का इंटरफेरेंस हमें इस मैच में देखने को मिल जाए, जो रोमन रेंस को ही फायदा पहुंचाएगा। अब ऑस्टिन थ्योरी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि मिस्टर मनी इन द बैंक हैं। समर स्लैम में देखिए, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में उनके कैश इन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई गई थी और वो कैश इन करने आए भी थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उनका कैश इन फेल कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मैच के रिजल्ट पे बड़ा इम्पैक्ट डाला था। तो हो सकता है कि ऑस्टिन थ्योरी अपना कैश इन करने के लिए फिर से इस मैच में एंट्री लें। वो बात अलग है कि वो कैश इन ना कर पाएँ या उनका कैश इन फेल हो जाए। वैसे फेल तो नहीं होगा, हो ये सकता है कि रोमन रेंस या ड्रू मैकिंटायर में से कोई भी उनका कैश इन फेल कर दे, लेकिन हाँ, उनकी एंट्रेंस या उनका इंटरफेरेंस मैच पे के रिजल्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है और कहीं ना कहीं वो रोमन रेंस या ड्रू मैकिंटायर को फायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ा और शॉकिंग जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि ब्रे वाइट क्लैश एट दी कैसल में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच में रिटर्न करके मैच को एंड करा सकते हैं। इससे होगा ये कि मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाएगा और टाइटल रोमन रेंस पर ही रहेंगे। वैसे भी पिछले काफ़ी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स ब्रे वाइट के रिटर्न के WWE में लेकर के आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया जगह उनके रिटर्न की कोई नहीं हो सकती है। वैसे भी ब्रे वाइट का काफ़ी कुछ रोमन रेंस के साथ अनफिनिश पड़ा हुआ है। अब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में मैंने बात करी, उसमें ड्रू मैकिंटायर को कहीं से भी फायदा या एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी सुपरस्टार का सपोर्ट नहीं है जो आके उनके फेवर में चीज़ें कर सके। वहीं आपको याद होगा टाइसन फ्यूरी का नाम, नहीं याद और आप लोग भूल गए हैं तो मैं आप सभी को याद दिला देता हूं। साल 2019 में सऊदी अरेबिया के इवेंट में टाइसन फ्यूरी ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक यूके के सुपरस्टार हैं, जहां क्लैश एट दी कैसल होना है और ड्रू मैकिंटायर भी इसी कंट्री के हैं। अब क्लैश एट दी कैसल से पहले काफ़ी रूमर्स आए कि WWE टाइसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच मैच करा सकती है। उस टाइम ये दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर काफ़ी टारगेट कर रहे थे, बट ये मैच बुक नहीं हुआ है और टाइसन फ्यूरी के इस इवेंट में मैच लड़ने के चांसेस अब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब क्लैश एट दी कैसल को इतना टाइम बचा भी नहीं है और पता नहीं वो इस इवेंट में दिखेंगे भी या नहीं। वैसे आप सभी को बता दूं, WWE इस चीज़ में माहिर है। उन्हें पता है टाइसन फ्यूरी अगर इस इवेंट में दिखे तो यूके का क्राउड हो सकता है ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस इवेंट के लिए और कहीं ना कहीं इस इवेंट को हिट बनाने में हेल्प मिल सकती है। तो हो सकता है कि अगर वो मैच न लड़ें तो WWE उनकी गेस्ट अपीयरेंस या फिर स्पेशल अपीयरेंस इस इवेंट में दिखा दे। नहीं तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि हो सकता है कि WWE टाइसन फ्यूरी को रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच होने वाले मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दें। इसके बारे में जब ड्रू मैकिंटायर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मे बी ऐसा हो सकता है, बट मेरा मानना है कि WWE को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइसन फ्यूरी बहुत लंबे कदकाठी के सुपरस्टार हैं और आप देखते ही होंगे कि रेफरी को कितनी बार मैट पर लेटकर पिन करना, सबमिशन देखना, काफ़ी कुछ करना होता है। मतलब कि एक तरह से फुर्ती चाहिए होती है। अब टाइसन फ्यूरी ठहरे लंबे सुपरस्टार, तो वो बार बार मैट पे गिर के पिन ये सब नहीं कर पाएंगे और मैच इससे कहीं ना कहीं बोर बन जाएगा। अच्छा हो अगर WWE इस मैच में ये सब ना करें, उससे अच्छा है कि WWE टाइसन फ्यूरी की इस इवेंट में स्पेशल अपीयरेंस ही दिखा दे। अब कुछ दिन का टाइम बचा है और इवेंट फैंस के सामने लाइव होगा। देखते हैं मैच इन दोनों के बीच कैसा दिखता है और क्या सरप्राइज और शॉकिंग इन दोनों के बीच दिखता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से क्या पॉसिबिलिटीज इस इवेंट में होती दिखाई दे सकती है। अभी की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।